गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है मेरे सभी छोटे भाई बहनों का। तो लास्ट क्लास में मैंने ज्योमेट्री क्या पूरा किया था मेरे भाई? कल की क्लास में मैंने क्या पूरा किया था? गुड आफ्टरनून। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने भाई अलजेब्रा मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। तो अगर मैंने अलजेब्रा आपको कंप्लीट करा दी थी तो उसी क्रम में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब हम बारी गए ज्योमेट्री की। तो एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको ज्योमेट्री की पीपीटी खोल देता हूं आप लोगों के लिए। तो ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे मेरे भाई छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ। चलिए, क्या मेरे भाई आपको मेरी पीपीटी शेयर हो गई? क्या आपको पीपीटी शेयर हो गई मेरे भाई ग्रीन कलर में? क्या मेरे भाई आपको पीपीटी ग्रीन कलर में शेयर हो गई है? जी सर। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ज्योमेट्री। तो भाई ज्योमेट्री में क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है? ज्योमेट्री में बेसिकली 3 पार्ट से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से? ठीक। अगर मैं ज्योमेट्री की मैं बात करूं, ज्योमेट्री ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो हमारा होता है लाइन। लाइन के बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो दूसरा पॉइंट हमारा होता है ट्रायंगल। अगर मैं तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो वो होता है हमारा सर्किल। ठीक है, वो होता है हमारा सर्किल। इन 3 से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे ज्योमेट्रिक में। ठीक है, क्या आप सभी लोग क्लियर? इतना ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, लाइन, ट्रायंगल एंड सर्कल। मोटा मोटा मैंने हिसाब बता दिया। अब ट्रायंगल में ऐसा नहीं, ट्रायंगल का मतलब केवल ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, सर्किल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, लाइन भी अपने आप में काफी कुछ है। बोलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? मेरे भाई नोट कर लिया आप लोगों ने? यस या नो? इतना समझ में आ गया कि इन 3 चीजों से हमें क्वेश्चंस करने हैं पेपर में। ठीक है, चलिए हेडिंग एलो लाइन। हेडिंग एलो लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइन। हेडिंग एलो लाइन मेरे भाई। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। इन 2 पैरेलल लाइन को, ये एक ट्रांसवर्बल लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है। इन 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्बल लाइन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये एफ है। ठीक है, क्या है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, इसको 6 नाम देते हैं, इसको मैंने 7 नाम दिया है, इसको मैंने 8 नाम दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्रायंगल का नामकरण कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस लाइन का नामकरण कर दिया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर?
अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, पहले आप लोग बताइए, इतना बना लिया आप लोगों ने? क्या मेरे भाई आप लोगों ने इतना बना लिया? क्या आप लोगों ने इतना बना लिया? ठीक है मेरे भाई, चलो चलिए बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या आता है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहीं पे, वो मेरे भाई होता है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेरे भाई, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं संगत कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? संगत कोण। तो मेरे भाई संगत कोण होते क्या हैं? कोई बताएगा मुझे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं मेरे भाई? संगत कोण क्या होते हैं? वो एंगल्स जो हिंदी में कहते हैं करस्पॉन्डिंग, मतलब संगत एक तरीके से, वो एंगल्स जिन्हें हम क्या करते हैं, एक साथ, मतलब एक ही तरफ के एंगल, संगत का मतलब है एक साथ वाले एंगल, उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एंगल एक का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 5 होगा। ऐसे एंगल एक का एंगल 5 हमारा क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2, अरे देख लेना है हिंदी में गलत तो नहीं बोला है, हिंदी में, इंग्लिश में तो बिल्कुल सही है। एंगल 2, एंगल 2 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 6 होगा। एंगल 3, एंगल 3 का एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्या होगा? एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 7 होगा। और एंगल 8 का, 3 का कितना होगा? 7। और एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्या होगा? एंगल 8 होगा। एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 8 होगा। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 8 होगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 8 होगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? एंगल 8 होगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, बोलो क्लियर नहीं क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्या मेरे भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्या मेरे भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं? एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। यस या नो? अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर मेरे भाई किसी स्टेप पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। क्लियर था सबको? चलिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो।
बहुत बहुत बेहद ध्यान से देखने वाली चीज क्या है यहाँ पे, बेहद ध्यान से देखने वाली चीज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट डालो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, इसके बाद हेडिंग डालो वर्टिकली अपोजिट एंगल। हेडिंग डालो मेरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं मेरे भाई? ठीक है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कोई दो एंगल है, अगर ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, मतलब शीर्ष पर बन रहे हैं, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसका, ये इसका, ये एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के केस में मैं बात करूं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल केस में क्या होता है मेरे भाई? जैसे एंगल एक, एंगल एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? एंगल 3 होता है। एंगल एक का वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? एंगल 3 होता है। एंगल एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? 3 होता है। ऐसे एंगल दो का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? 4 होगा। ये आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? जल्दी बताओ। 5 का क्या होगा? 7 होगा। और 6 का कितना होगा मेरे भाई? 8 होगा। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर? यस या नो? या किसी स्टेप पे कोई डाउट है? या मेरे भाई किसी स्टेप पे कोई डाउट है? क्या मेरे भाई एक बार बताना, मैं शायद भूल रहा हूं या मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या हम लोग ये अपने सिलेबस का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या दोस्तों मैं हम लोग सिलेबस का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर। क्या ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं जो मिसिंग है, जो नहीं हुआ है? बता देना, मैं करा दूंगा, ऐसा कोई जल्दी नहीं मेरे को। हाँ 2D मिसिंग है। यस यस यस, यही मिसिंग था जो मुझे याद नहीं आ रहा था। 2D मिसिंग है, ठीक है। बाकी सर लास्ट है, 2D मिसिंग है बस। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, वादा रहा। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, अच्छा हेडिंग लो अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरे भाई अल्टरनेट एंगल। हेडिंग लो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल मेरे भाई, अल्टरनेट एंगल समझते हो क्या होते हैं? अगर दो पैरेलल साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसका अल्टरनेट एंगल है। ये मेरे भाई इसका अल्टरनेट एंगल, और इसका अल्टरनेट एंगल ये है, ये इसका अल्टरनेट एंगल है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये मेरे भाई इसका अल्टरनेट एंगल है। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? तो एज इट इज मैं बात करूं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं मेरे भाई? अगर मैं अल्टरनेट एंगल की बात करूं, तो जैसे 3 है, एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या होता है? एंगल 3 का मेरे भाई अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल 5, और एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल 6। ये होते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? ठीक है, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस या नो? एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। इसके बाद हेडिंग डालो, इसके बाद हेडिंग डालो इंटीरियर, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। मेरे भाई इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मेरे भाई क्या होते हैं?
जैसे इंटीरियर का मतलब हो गया अंता, अपोजिट मतलब विपरीत। जैसे एंगल 3 और एंगल 4 ये एक दूसरे के इंटीरियर अपोजिट एंगल। और मेरे भाई इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री के होगा। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री के बराबर। ये एक दूसरे के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये मेरे भाई एक दूसरे के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में कहते हैं इक्वल होते हैं। और सॉरी इक्वल करें, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यस या नो मेरे भाई? यस या नो क्लियर? क्या अब मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को करने के लिए? आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं क्वेश्चन देना शुरू करूं आप लोग करने के लिए? क्या रेडी हो गए लाइन के क्वेश्चंस बनाने के लिए? क्या आप लाइन के क्वेश्चंस बनाने के लिए अपने आप को रेडी महसूस कर रहे हैं? बोलो। चलो, अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन लिखो। ऐसा है तो क्वेश्चन लिखो, बहुत ध्यान से देखो। जैसे मेरे भाई मैंने आपसे कहा ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है मेरे भाई। ये एंगल कितना है? 2x है। और ये कितना है मेरे भाई? 4x प्लस 12 डिग्री है। तो बताओ x का मान क्या है? 4x प्लस 12 डिग्री, बताइए x का मान कितना है? बताइए, बताइए मेरे भाई, x का मान क्या होगा? चलो देखो मेरे भाई, कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है ये एंगल कितना है? 2x है। ये एंगल मेरे भाई 2x है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी 2x ही होगा। अगर ये एंगल 2x है मेरे भाई, तो ये एंगल भी मेरे भाई 2x होगा। और आपको पता है इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इंटीरियर अपोजिट एंगल है। क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो 2x प्लस 4x प्लस 12 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 के। तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2x यानी कितना हो गया? 6x। 4x प्लस 2x कितना हो गया मेरे भाई? 6x बराबर कितना हो गया? इधर जाके माइनस कर दो, कितना आएगा? 148। 148। तो एक्स वाला कितना होगा? 6 दूनी 12, 28 कितना हो गया? नहीं 148 क्यों होगा? 168 होगा।
कितना होगा मेरे भाई 168 होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 बचा 48 और 6 48, यानी x बराबर मेरे भाई कितना होगा, x बराबर मेरे भाई 28 डिग्री होगा। x बराबर मेरे भाई कितना होगा, 28 डिग्री होगा। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? मेरा भी इतना ही आया भाई, सही है तो इतना ही आएगा, गलत है तो फिर गलत आ सकता है। अगर आप सही निकाल रहे हो तो सही सभी का एक ही होता है ना मेरे भाई। आपका सही ऐसा तो है नहीं कि आपका सही मेरा सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूँ? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को। क्या मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, देखो कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है। आपसे पूछ रहा, बताओ ये एंगल कितना है, एच। बताइए एंगल कितना है, बताइए मेरे भाई ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना होगा? जल्दी बनाइए जल्दी। बताइए मेरे भाई, अभी तक किसी का आंसर सही आया नहीं है वैसे, किसी का भी आंसर सही आया नहीं है। मैं देख पा रहा हूं किसी का भी आंसर सही नहीं है। किसी का भी आंसर सही नहीं है। चलो अब बहुत ध्यान से देखो, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखो, आप इधर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, आप इधर एक पैरेलल, देखो ये 60 है, ये 60 है, तो मेरे भाई ये भी 60 डिग्री होगी। क्यों?
ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या एक ट्रांसवर्बल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक ट्रांसवर्बल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। बिल्कुल, ये एक ट्रांसवर्बल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, ठीक है। और आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, ठीक है। तो H बराबर होगा, एंगल H कितना होगा, 110 डिग्री होगा। किसी का भी आंसर नहीं था, पूरी क्लास में किसी का भी आंसर नहीं था। मैंने जब तक इसको सॉल्व, अच्छा ठीक है भैया, जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? चलो, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, इसको एज इट इज नोट कर लो। और अपने कॉपी में नोट करने से ज्यादा जरूरी है, कॉपी में तो नोट करना ही करना है, कोशिश करो कि आपके साथ ही साथ आपके दिमाग में भी नोट हो जाए हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एनटीपीसी का एक क्वेश्चन अभी तुरंत आपको मिलने वाला है। क्या मैंने बोला? एनटीपीसी का एक क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज तुरंत अभी का अभी मिलने वाला है, अभी का अभी, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। हाँ, चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मेरे भाई मैं आगे बढ़ूं? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट डाल के लिख लो। कितना इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तुरंत अभी आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर मैं एग्जाम सुबह देने जा रहा हूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि कल अगर आपका एग्जाम है तो ये पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चलिए देखो, सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है बताइए? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है मेरे भाई बताइए? एक पॉलीगन के ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? एक देखो, अगर आप पूरा ट्रायंगल, पूरा का पूरा, अगर आप सर पूरा का पूरा चक्कर काटते हो तो 360 डिग्री जानते हो, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है क्या? 360 डिग्री, ये इसका आंसर है, याद रखना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। चलो देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, लिखो इफ पॉलीगन if polygon is a regular polygon is a regular, अच्छा कोई बताएगा रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स, चारों साइड्स, पांचों साइड, छह साइड्स हैं तो सारी की सारी क्या हो, इक्वल हो। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है इस 6 भुजाओं वाला, इसकी 6 भुजाएं बराबर। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब होता है 8 की 8 भुजाएं क्या है, रेगुलर, ठीक है। देन देन ईच ईच एक्सटीरियर then each exterior angle
देन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कह रहा प्रत्येक बाह्य कोण कितने का, तो प्रत्येक बाह्य कोण इस बात पे डिपेंड करेगा 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की, ठीक है। अच्छा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये लिखो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, लिखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, sum of all interior sum of all interior angle of a polygon, क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ पॉलीगन क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180, ठीक है, n माइनस टू इंटू 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180, n माइनस टू इंटू 180, ठीक है। अच्छा आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ polygon is रेगुलर पॉलीगन, अभी बताया था ना रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इफ पॉलीगन इज अ रेगुलर पॉलीगन देन ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स यानी n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स यानी n, नंबर ऑफ साइड यानी n। सर हिंदी में बोल दीजिए, लिख लो यार मेरे भाई। क्या आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, क्या मेरे भाई आप सभी लोगों ने नोट कर लिया इतना, क्या मेरे भाई सभी लोगों ने नोट कर लिया, यस सर। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को इस पे, ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो 4 angles of a polygon ना लिखो, 4 angles of a pentagon, four angles are a pentagon are 90 degree, 120 degree, 110 degree and 80 degree, ठीक है। फाइंड द फिफ्थ एंगल ऑफ द पेंटागन की, ठीक है, एक पंचभुज, पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज मेरे भाई। सॉरी गाइस, क्या कह रहा, एक पेंटागन आपको दिया गया, एक पेंटागन की पांचवा कोण आपको निकालना है कि ये पेंटागन का पांचवा कोण कितना, जगह 4 कोण ये है,
दिक्कत तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है मेरे भाई। सबसे पहले तो ये सोचो कि पेंटागन के केस में होता क्या है। देखो एक बात हमेशा याद रखो मेरे भाई, आप लोगों को ये, आपको सबसे पहले आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात है पेंटागन, पेंटागन के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, पांचों एंगल्स का सम कितना होता है ये भाई। हमें पांचवा एंगल निकालने के लिए हमें पता तो होना चाहिए पांचों एंगल्स का सम होता क्या है। ठीक है, पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम होता क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेंटागन हो या कोई भी हो, वॉट एवर कोई भी हो मेरे भाई, पेंटागन हो या वॉट एवर कोई भी हो मेरे भाई, के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है मेरे भाई, n है पेंटागन में कितनी साइड है, 5। पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 इंटू 180 डिग्री, यानी 3 × 180, 18 × 3 = 54, 540 डिग्री, 540 डिग्री। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 540 हो जाएगा। क्योंकि अब हमें मालूम पड़ गया पेंटागन की सारी साइड्स का सम कितना है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 540 माइनस, देखो 120 और 80 कितना होगा, 200, और 90 और 110 कितना होगा, 200, 200 200 कितना होगा, 400। तो 400 इस साइड ले जाके माइनस कर दो, 400 मेरे भाई इस साइड ले जाके माइनस कर दो, कितना होगा, 140 आपका करेक्ट आंसर है। 140 मेरे भाई करेक्ट आंसर है, 140 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 140 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया, क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया, क्या कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और चेक कर दे, जांच ले आप लोगों को, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। अगर आप बोलो यस सर करके दिखाएंगे तो हम आपको बताएं, हम आपको क्वेश्चन दें। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो फाइंड फाइंड आउट द फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ईच एंगल। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द ईच एंगल्स ऑफ द रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागन। बनाइए, बनाइए मेरे भाई, बनाइए 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 फास्ट। कर लोगे क्या मेरे भाई, आप लोग कर लोगे। क्लियर, बनाइए।
चलो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द ईच एंगल ऑफ रेगुलर, ठीक है, पेंटागन और हेक्सागन। भैया एक्सटीरियर का थोड़ी पूछेगा ठीक है, इंटीरियर का ये। अब मेरे भाई आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या होगा? n-2 इंटू 180। अच्छा, अगर ये तो हो गया, ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। अब यहां से निकालेंगे n बराबर 5 रखेंगे, 5 माइनस 2 गुणे 180, 18 3 54, 540 हो गया, 540, ठीक है। अब मेरे बात बताओ ईच एंगल कितने का होगा? प्रत्येक एंगल कितने का होगा? ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन बराबर कितना होगा? 540 डिवाइडेड बाई 5, 5 कम 5 0, 5 40, 108। ठीक है। अच्छा अच्छा, हेक्सागन के केस में क्या होगा? n-2 इंटू 180 तो होगा ही होगा, ठीक है। n कितना है? 6 माइनस 1 गुणा 180, 5 माइनस 1 यानी 180 हो गया, तो 5 गुणे 180, 18 पंचे 90। तो ईच एंगल कितने का होगा? 900 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा? नहीं, ये कितना जाएगा? 180, 18 पंचे 90, सही तो जा रहा है यार, क्या मैं सही कर रहा हूँ मेरे भाई? n बराबर आप क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा 540, n-2 इंटू 180, 90 डिवाइडेड बाई 6 कर दो। क्या मेरे भाई सही कर रहा हूँ मैं? n-2 इंटू 180। ओ, गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं? तभी तो मैं कहूँ यार ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये गलती कैसे हो रही है? हाँ, कई बार देखो चीजें सामने, वही चीज मैं यहाँ बता गया, देखो यहाँ पे गलती हो गई। इसीलिए कहते हैं आंखें खुली रहनी चाहिए। वैसे मेरी खुली थी, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, 6 कम 6 120, ठीक है, 120, ठीक है, 120। तो रेशियो कितना आ गया? 108 रेशियो 120। 12 नौया 108, 12 धाम 120, 12 नौया 108, 12 धाम 120, 9:10 करेक्ट आंसर। हाँ, 9:10 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। याद रखना, इससे एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इससे मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इससे मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्मूले वाली स्लाइड एक बार और दिखा दे, ये लो भाई दिखा देंगे यार। हम कहाँ जा रहे हैं, किसको जल्दी, ये लो नोट कर लो जल्दी से, ये लो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा भाई ट्रायंगल। शुरू करें फिर हम उसके बारे में। नेक्स्ट ट्रायंगल है मेरा, टॉपिक है ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? ट्रायंगल।
ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? इतना क्लियर तो हम आगे बढ़े। हाँ नहीं अगर किसी सबने नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े। मेरे भाई अब हेडिंग लो ट्रायंगल। हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रायंगल मेरे भाई। आखिर ट्रायंगल होता क्या है? सबसे पहले हेडिंग डाल दो ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। ट्रायंगल ये क्या होता है मेरे भाई? ट्रायंगल। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? ट्रायंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं? ट्रायंगल आपको पता है तीन क्या क्या तीन साइड से घिरी हुई, तीन साइड से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। तीन साइड से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हेडिंग लो एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। भाई देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चे एक बात देखो, ए की सामने की साइड को हम ए कहते हैं, बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी। और सी जो है हमारी लार्जेस्ट साइड है। सी हमारी क्या है? लार्जेस्ट साइड है। अगर सी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड है तो मेरे भाई ये बताओ मेरे भाई ये बताओ मेरे भाई, अगर सी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड है, क्या है? अगर सी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड है मेरे भाई, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? कंडीशन, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने तीन साइड से दे दी, मैंने कहा 10 12 15, या फिर मैंने कोई भी 32 33 34, ये मैंने एक साइड दे दी। अब मेरे बताओ ट्रायंगल बनाना है, आपने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है बना लिया। अभी बताओ वो ट्रायंगल क्या बनेगा? वो ट्रायंगल एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट एंगल होगा? कैसा ट्रायंगल होगा? तो आपको पता है यहाँ पे जो होता है सी स्क्वायर लेस देन होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आपको चेक करके बताना है, आपको तीन साइड देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इसे इजीली चेक करके बता सकते हो, ठीक है, इसे आप इजीली चेक करके बता सकते हो, ठीक है मेरे भाई। दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूस। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो मेरे भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की मैं बात करने जा रहा हूं, ये मान लो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आपने बनाया, इसमें ये ए है, कम से कम ये तो कुछ एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आप बना रहे हैं मेरे भाई। ये आपने ए मान दिया, ये बी मान दी, ये सी मान दी, और ए के सामने की साइड को ए, बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी कर दिया, ठीक है। ए के सामने की साइड को ए, बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी कर दिया, ठीक है। और ये एक मेरे भाई क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। क्या है मेरे भाई? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल और सी हमारी क्या है? लार्जेस्ट साइड है, तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर ग्रेटर देन होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर यही चीज मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में होती, अगर यही चीज किसमें होती? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल में होती तो मेरे भाई क्या होता? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज बन रही होती
ये सी है तो ये जाएगा ए बी, ये ए जाएगी ये बी जाएगी, ठीक है। सी ग्रेटर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम लगी है ये लो, ठीक है। ये कंडीशंस होती है मेरे भाई, फुलफिल होती हैं। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? यस या नो? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गया? सर जी राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। बेटा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब कहाँ बच्ची अच्छी यार, एक समय पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? चलिए मेरे भाई, क्या हम आगे बढ़े? चलो अच्छा यहां पे देखो, एक बार जरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल और लिखो, एक बार और मेरे भाई जरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिखो, हेडिंग लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा एक्यूट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या और होता है? ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए है, बी है और ये सी है। यहां पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एडी। एडी मेरे भाई आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है ए सी स्क्वायर बराबर हो जाता है, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस का 2 बी डी इंटू बी सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बी सी इंटू बी डी, ठीक है। बी सी इंटू बी डी ये नोट करना पड़ेगा। 2 बी बिल्कुल कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिंपली मैं आपको बताऊं ये कहां से आया है। दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ए बी डी बन रहा है और ए डी सी बन रहा है, दोनों में राइट क्या करो, ए डी कॉमन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, दोनों को ए डी बराबर कर दो, आपकी यही कंडीशन निकल कर आ जाएगी। यही कंडीशन मेरे भाई आपकी निकल कर आ जाएगी। क्या क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? अच्छा यही चीज मेरे भाई इसमें ना होके, एक्यूट में ना होके ऑप्ट्यूस में होती, किसमें होती, ऑप्ट्यूस में होती, तो क्या होता, हेडिंग डालो ऑप्ट्यूस। ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अच्छा ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, ये ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये मैंने अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है मेरे भाई। एक बात देखो, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये ए बी सी और ये डी डी, यहाँ क्या होता है मेरे भाई, जो परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई, एक बात याद रखो हमेशा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई, वो हमेशा क्या होता है, वो मेरे भाई हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है, हमेशा मेरे भाई ट्रायंगल के बाहर होगा, ठीक, कभी भी वो ट्रायंगल के पीछे, ट्रायंगल की कहते हैं अंदर नहीं होता। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, पहला क्या बन रहा है, पहला बन रहा है एडीबी और दूसरा बन रहा है एडीसी, ठीक है। दोनों में अगर आप देखें तो एडी कॉमन है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर आप डिराइव करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू बी सी। कुछ नहीं होता है, सेम वही है, बस केवल आगे वाले माइनस कर दिया गया। लेकिन हाँ, अगर यही चीज अगर राइट एंगल ट्रायंगल केस में होती तो थोड़ी चीजें डिफरेंट भी बनती हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। पहले आप इतना नोट करिए, पहले आपने इतना नोट कर लिया, यस या नो, पहले बताइए इतना सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या मेरे भाई, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, ज्यादा तो नहीं हो गया है मेरे भाई, एक बात बता देना, क्या ज्यादा तो नहीं हो गया है। चलिए इसी के साथ एक कदम और आगे लेते हैं। चलो, अगर ये ना हो के राइट एंगल ट्रायंगल होता तो क्या होता, हेडिंग राइट एंगल ट्रायंगल, हेडिंग कर लो मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो क्या होता मेरे भाई, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता, ठीक है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ए है, बी है, ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, और बी डी क्या है, एक परपेंडिकुलर है, जैसे अभी तक आप ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कंडीशन बता देता हूँ, ए डी, बी डी और बी सी तीनों इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। चलो देखो, एक कंडीशन क्या होता है, बी डी निकालना, तो बी डी निकालो कैसे, बी डी अगर आपको निकालना तो बी डी कैसे निकालोगे, बी डी बराबर होता है मेरे भाई, क्या होता है, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है मेरे भाई। अगर आप केवल ए डी निकालना, ऊपर वाली भुजा, अगर आप केवल ए डी निकालना है और ऊपर वाली भुजा कहते हैं, ऊपर वाली साइड केवल निकालनी, केवल ये वाली साइड, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, अरे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी मतलब ये ए सी, ठीक है, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। अगर मेरे भाई आपको ए डी की जगह सी डी निकालना होता, देखो जब आप ए डी निकाल रहे तो ये वाली साइड ले रहे हो, अब आप सी डी निकालोगे तो इधर ले लेना, ये वाली साइड ले लेना, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी मेरे भाई, लास्ट ना होता लीस्ट, 1 अपॉन बी डी स्क्वायर इक्वल होता 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर,
1/AB, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? राहुल कोई डाउट है मेरे भाई? राहुल मेरे भाई कोई डाउट है? राहुल मेरे भाई कोई डाउट है? राहुल मेरे भाई कोई डाउट है? सर ये जो फॉर्म आए हैं ना, देखो मेरे भाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो टीचर तो पढ़ाता है, पर उसके साथ साथ बच्चे को उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टीचर से ज्यादा। क्यों? यहाँ पे मेरे भाई ट्रिक तो कोई होती नहीं कि हम आपको ये ट्रिक बता दें और आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम के से ही आसपास घूम रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई कि मैंने आपको ये कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये एक ऐसा टॉपिक है, ये हो गया मेंसुरेशन हो गया, इसमें मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे मेरे भाई, मजा नहीं आएगा इसके केस में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब कि जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप घिसोगे, उतनी ज्यादा इसमें चमक आएगी। और आपको बता दें, पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है इसका। पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज अकेला इसी से रहता है। केवल किससे? सर्किल से होगा या ट्रायंगल से होगा या लाइन से होगा, किसी एक से होगा, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो हेडिंग डालो, इसी के साथ मेरे भाई हेडिंग डालो, हेडिंग डालो थेल्स प्रमेय। अच्छा है, टीचिंग मिल रहा है। देखो मेरे भाई, मैंने आपको देखो लाइन के क्वेश्चंस कराए तुरंत। अभी जैसे ही ट्रायंगल की थ्योरम्स मैं खत्म कर दूंगा तो तुरंत मैं ट्रायंगल के क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा भर भर के आपको। ऐसा नहीं कि मैं ट्रायंगल के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, लेकिन ट्रायंगल के क्वेश्चंस को खत्म करने से पहले आपको इन बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्या है मेरे भाई? अगर आपको ट्रायंगल क्वेश्चंस लगाने हैं तो इन बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है मेरे भाई, ठीक है। हेडिंग डालो थेल्स प्रमेय, हेडिंग डालो मेरे भाई थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब देखो ये जो थेल्स नाम है ये क्या है? वो सब थेल्स नाम ऐसे ही मतलब थेल्स, थेल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? थेल्स भाई पर्सन थे जिनके नाम पर ये थ्योरम है, तो हिंदी ना पूछो इसकी, नाम है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक लड़का राहुल है, राहुल ने कोई थ्योरम निकाली और राहुल ने कह दिया कि ये राहुल थ्योरम है, तो भाई इंग्लिश में भी वो राहुल ही रहेगा और हिंदी में भी वो राहुल ही रहेगा। हम्म। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? हम्म। चलो, तो क्या आज यहीं तक रखें? क्या मेरे भाई आज यहीं तक रखें? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थ्योरम्स हो गई हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने के लिए हो गई हैं। हाँ, नहीं तो फालतू में हौच पौच कर दोगे और दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मेरे भाई आज कोशिश करते हैं कि हम यहीं तक रखें, ठीक है। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग का दिक्कत ना हो जाए। अच्छा, 2 बजे से जीके की क्लास है। चलो फिर अभी अभी आपके पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट में आराम से चाय पानी कर लो। अच्छा, जीके क्लास किसकी है? जीके क्लास किसकी है मेरे भाई? कौन लेगा जीके क्लास? चलो, आशुतोष सर की क्लास है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, पढ़ो जाके। फिर उसके बाद मेरे भाई जीके पढ़ना। और रात 8 बजे एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट मैं लेता हूँ ना, उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूला करें। रात 8 बजे जो एनटीपीसी का जो स्पेशल मॉक है उससे जुड़ना मत भूला करें, जो मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। यस सर, मैं डेली आता हूँ राहुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, ठीक है।
चलिए गुड बाय।